अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब बारात की नमाज के बारे में और आपको शब बारात की पूरी नफल नमाज पढ़ने का तरीका प्रैक्टिकली समझाएंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, वैसे तो शब बारात की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि जिसमें पूरी कंप्लीट नमाज बताई गई हो। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, शब बारात की रात में आपको 5 नमाजें पढ़नी है। नंबर 1, 12 रकात नमाज नफिल। दोस्तों, ये 12 रकात नमाज नफिल आपको 4-4 रकात करके पढ़नी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज शब बारात की नफिल खास वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ले। उसके बाद में सुबहाना पढ़े यानी कि सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ 10 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह आपको मुकम्मल कर लेने हैं और दूसरी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। दोस्तों, दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े। एक बात का खास ख्याल रखें कि दूसरी रकात के बाद में कायदा उलामे तहश्हुद पढ़े यानी कि अतहियात पढ़े और दुरूद व दुआ पढ़कर खड़े हो जाए। फिर तीसरी रकात सना से शुरू करें। चौथी रकात के रुकू और सजदे मुकम्मल हो जाए तो कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। 4 रकात नमाज मुकम्मल हुई, बाकी की 8 रकात भी इसी तरह से 4-4 रकात करके आप मुकम्मल कर लीजिए। नंबर 2, 8 रकात नमाज 2 सलाम से यानी कि 4-4 रकात की नियत से। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब बारात की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ले और उसके बाद में सना पढ़े यानी कि सुबहाना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु 1 मरतबा पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ 25 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करें और अल्लाह अकबर के साथ में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों रकातों में आप सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु 1 मरतबा पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ 25 मरतबा पढ़े। और याद रखें दोस्तों, दूसरी रकात के बाद आप कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़े और अल्लाह अकबर के साथ तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात आप सना से शुरू करें और जब चौथी रकात के रुकू और सजदे मुकम्मल हो जाए तो कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। नमाज नंबर 3, 100 रकात नमाज 2-2 रकात की नियत से। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स इस रात में 100 रकात नमाज नफिल अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 100 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर फरमा देगा। उसमें से 30 फरिश्ते उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाते रहेंगे, 30 फरिश्ते जहन्नम से बेखौफी की बशारतें देते रहेंगे, 30 फरिश्ते बला व आफत को दफा करते रहेंगे और 10 फरिश्ते उस शख्स को शैतान के फितनों से महफूज रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये 100 रकात नमाज पढ़ने का तरीका आप जान लीजिए। सबसे पहले नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब बारात की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर नियत बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े यानी कि सुबहाना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, कोई भी एक सूरत पढ़े, रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करके अल्लाह अकबर के साथ में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में आप सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, कोई भी एक सूरह पढ़े, रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए। अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। ये 2 रकात नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। इसी तरह से 2-2 रकात करके अपनी 100 रकात नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज नंबर 4, तहज्जुद की नमाज। दोस्तों, इस रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को फर्ज नमाज के बाद में जो नमाज सबसे ज्यादा पसंद है वो नमाज है नमाज तहज्जुद। तो तहज्जुद की नमाज आपको इस तरह से अदा करनी है कि आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर नियत मान लीजिए। उसके बाद में आप सना पढ़े यानी कि सुबहाना पढ़े,
औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ एक मरतबा पढ़ें। उसके बाद में कुरान पाक की जितनी भी आयतें हैं आप ज्यादा से ज्यादा आयतें पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि रकात को लंबा करें। उसके बाद में आप रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात आपको सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़नी है। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा कुरान की आयतें पढ़नी है, रकात को लंबा करना है और दूसरी रकात के भी रुकू और सजदे मुकम्मल कर लेने हैं और कायदे में बैठकर आम नमाज की तरह अतहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह से आपकी तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। नमाज नंबर 5, सलातुल हाजत की नमाज। दोस्तों, अगर आपकी इस रात में कोई खास हाजत है, कोई दुआ है जो आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, अपनी हाजत पूरी कराना चाहते हैं, तो ये 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की आप जरूर पढ़ें। इसकी नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लीजिए। उसके बाद में आप सना पढ़ें, यानी कि सुबहाना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ें। कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो। रुकू और सजदे बिल्कुल आम नमाज की तरह मुकम्मल करके दूसरी रकात के खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े। कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाएं। कायदे में अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। दोस्तों, ये मुकम्मल हुई आपकी शब बारात की 5 बड़ी नमाजें। उम्मीद करते हैं पूरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे और अपने मिलने वाले करीबी दोस्तों में इसे शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बनिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।